हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, सलोम। आप सबको शांति मिले। मैं बेनिया हूँ, बेंगलोर से। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस संसार का अंत कब होगा। क्योंकि हम सुनते हैं बहुत से भविष्यवक्ता लोग, आज के भविष्यवक्ता लोग जो है वो आज ख़त्म होगा, कल ख़त्म होगा बोल के भविष्यवाणी कर चुके हैं, लेकिन उनकी भविष्यवाणी गलत साबित हो चुकी है। क्योंकि मसीह ने कहा ना पुत्र को न स्वर्गदूतों को, सिर्फ पिता को मालूम है। और इस बात को जानने के लिए उत्सुक ना रहना, अपने चेलों को ऐसा बोला है ना मसीह ने। तो आज बेफिजूल में लोग जो है भविष्यवाणी करते हैं कि 2000 वर्ष में ख़त्म होगा, 2009 में ख़त्म होगा, 2021 में ख़त्म होगा संसार। अभी कितने लोग तो कह रहे हैं 2025 में ख़त्म होगा। ये सारी बातें जो है ना, एक मनगढ़ंत बातें हैं। वचन कभी हमको सटीक टाइम संसार के अंत होने का नहीं बोलता। इसलिए मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ बाइबल के कैलकुलेशन से कि इस संसार का अंत कब ख़त्म होने वाला है। और इसको आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि सत्यता क्या है। तो मैंने यहाँ पर एक ये थंबनेल बनाया है और यहाँ पर मैंने लिखा है, आइए हम पढ़ते हैं। संसार का अंत कब होगा? आदम से अब्राहम तक 2000 वर्ष, अब्राहम से मसीह तक 2000 वर्ष और मसीह से हम तक 2000 वर्ष। तो कुल कितने हुए? 6000 वर्ष। हम से मसीह के राज्य तक 1000 वर्ष होगा, तो कुल 7000 वर्ष हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि अब से 1000 वर्ष के बाद ही संसार का अंत होगा। क्योंकि 6 दिन तक एलोहिम ने ब्रह्मांड की सृष्टि की और 7वें दिन विश्राम किया, और हम भी 7000 वर्ष में विश्राम को प्रवेश करेंगे। तो ये मैंने थोड़े आंकड़े दिए हैं और थोड़ा कैलकुलेशन दिया है, तो इसको हम समझते हैं। उत्पत्ति 2 अध्याय 1 और 2 पद पढ़ेंगे तो हमको पता चलता है कि एलोहिम ने इस सारी सृष्टि की रचना 6 दिन में की और 7वें दिन उन्होंने विश्राम किया। तो ये जो है 2 प्रकार के अर्थ को बताता है। नंबर 1 तो जो लिटरली 6 दिन में एलोहिम ने सृष्टि को बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। लेकिन इसका दूसरा अर्थ होता है, इसको हम कह सकते हैं सिंबल। मतलब ये एक शैडो है, छाया है, जो आने वाले दिनों में पूरा होगा। तो 6 दिन तक एलोहिम ने संसार को सृष्टि किया, तो 7वें दिन विश्राम किया। अभी आप भजन संहिता 90 के 4 पद में पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि एलोहिम के लिए 1000 वर्ष जो है एक दिन के बराबर होता है। तो सर्वशक्तिमान पिता के लिए 1000 वर्ष जो है एक दिन के बराबर होता है। तो जो 6 दिन थे एलोहिम ने कार्य ख़त्म किया, वो 6000 वर्ष लगा लेते हैं हम कैलकुलेशन में। और 7वें दिन उन्होंने विश्राम किया, वो दूसरा एक दिन हुआ, तो वो एक दिन को हम 1000 वर्ष जोड़ देते हैं, तो टोटल हुआ 7000 वर्ष। 7 नंबर जो है बाइबल में कहीं पर भी देखिए वो एक परफेक्ट नंबर पर आता है, तो कंप्लीट नंबर होता है 7वां नंबर। तो 7वां नंबर जो है परफेक्ट दिन है, परफेक्ट नंबर है। तो 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है, तो 6 दिन हुए 6000 वर्ष, और 1000 वर्ष आज से लेकर अब से लेकर 1000 वर्ष होगा, तो हम सब भी विश्राम को प्रवेश करेंगे।
क्योंकि वचन में लिखा है बुक ऑफ हिब्रूज में कि हम विश्राम को, अनंत विश्राम को प्रवेश करेंगे। जैसा मैंने कहा कि ये एक शेडो है, तो 6 दिन तक काम करना, 7वें दिन विश्राम करना, ये एक शेडो है जो आने वाले दिनों के बारे में बताता है। तो 6 दिन का अर्थ हुआ 6000 वर्ष तक। आज के दिन तक आप और हम जिंदा हैं, तो आज के दिन तक 6000 वर्ष कंप्लीट हो चुका। तो अभी आने वाला है 7वां दिन अर्थात 1000 वर्ष और। तो 1000 वर्ष और हमको रुकना पड़ेगा संसार के अंत के लिए। उससे पहले कोई भी कुछ बोले संसार का अंत 2025 में होगा या 50 में होगा, कुछ भी बोले, आज के 100 साल में भी संसार ख़त्म नहीं होगा। आज के 1000 वर्ष बाद ही संसार का ख़त्म होना निश्चित है। तो मसीह ने कहा संसार ख़त्म होने के चिन्ह ये होंगे, बड़े बड़े भूकंप जाएंगे। सृष्टि से आज तक वैसा भूकंप कभी नहीं गया। आजकल भी भूकंप तो जाते हैं, हज़ारों लोग मरते हैं, लेकिन ऐसा भूकंप नहीं होगा। और कंटिन्यूसली भूकंप आएगा, सबको तहस नहस करेगा। वैसा भूकंप तो नहीं आया ना, संसार पूरा ख़त्म करने का भूकंप नहीं आया। तो इसलिए संसार के अंत में भूकंप इतना भयानक होगा कि सृष्टि से आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। और मसीह ने कहा संसार ख़त्म होने का जो चिन्ह है वो सूर्य अंधकार में बदल जाएगा, चंद्रमा लोहू में परिवर्तन हो जाएगा और तारे आपस में टकराएंगे और पृथ्वी में गिर जाएंगे। तो वो होगा पृथ्वी का अंत। तो वैसे चिन्ह तो अभी हुए ही नहीं, तो कैसे संसार के अंत का भविष्यवाणी कर रहे हैं लोग। मैं भविष्यवक्ता भी नहीं हूँ, मैं भविष्यवाणी भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बाइबल में जो मुझे तथ्य मिला उसको कैलकुलेशन करके आपको बता रहा हूँ। और मानिए ये बात 100% सही होगी, क्योंकि आप और हम तो नहीं रहेंगे, 1000 वर्ष तक तो हम नहीं जिएंगे, हम तो मसीह में सो चुके होंगे। इसलिए आज के 1000 वर्ष बाद आप और हम आत्मा में तो रहेंगे। तो 1000 वर्ष के बाद ही संसार ख़त्म होगा, क्योंकि जितने भी मत्ती 24 अध्याय में लिखा है, पहले कोरिन्थी में लिखा है और प्रकाशित वाक्य में लिखा है, ये सभी बातें जो है ये संसार के अंत के बारे में बताते हैं। लेकिन वो संसार का अंत जो है ना, वो आज ही नहीं होगा, क्योंकि मसीह ने और भी कहा है मत्ती 24 अध्याय में, संसार में प्रेम ख़त्म हो जाएगा। आज तो प्रेम है ना, हम लोग भूखे प्यासे को खिलाते हैं, प्रेम है आज भी। तो आज ही कैसे होगा। दूसरा मसीह ने कहा है कि इस राज्य का सुसमाचार जो है वो सारे संसार में फैलाया जाएगा, फैलाने के बाद ही अंत होगा। और दूसरी बात भी कहा है मसीह ने कि संसार का अंत तब होगा जब झूठे अगम वक्ता, झूठे भविष्य वक्ता और झूठे प्रचारक और झूठा मसीहा खड़ा होगा। वो लोग ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाएंगे कि विश्वासियों को भी भड़का देंगे, बहका देंगे। आज के जितने भी प्रॉफिट्स हैं ये नकली प्रॉफिट्स हैं, इनकी भविष्यवाणी एक भी पूरी नहीं होती है, वो अंदाज़ा करके बोलते हैं। तो उस समय के संसार के अंत में आने वाले झूठे भविष्य वक्ता ऐसे नहीं होंगे, वो आसमान से भी आग गिरा देंगे, इतने बड़े बड़े चमत्कार करेंगे, वो शैतानिक होगा। तो विश्वासियों को भी वो लोग बहका देंगे। तो वो सब तो अभी हुआ नहीं है, है ना। झूठे मसीह लोग अभी आए नहीं, और झूठे मसीह लोग भी वही करेंगे, बड़े बड़े चमत्कार करेंगे और मेरे पीछे आओ बोलेंगे। तो भ्रम में मत आना, उनकी बातों में मत आना। मनुष्य का पुत्र का आना स्वर्गदूतों के साथ में होगा, बादलों की सवारी में। तो ये चिन्ह मसीह ने हमको दिया है। तो भाइयों और बहनों, ये 2000, 2000, 2000, 6000 वर्ष अभी तक पूरे हो चुके हैं। अभी 1000 वर्ष बाकी है।
संसार का अंत होने में। उसके बाद तो संसार का अंत होगा। तो मैं बाइबल के अनुसार डिस्पेंसेशंस बता देता हूँ। डिस्पेंसेशन का मतलब होता है युगों का विभाजन। टोटल 7 युग है बाइबल के अनुसार। मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये सही बोल रहे हैं। तो ये 7 युग पूरा होने के बाद ही अंतिम युग यानी शांति का युग, 7वां युग आएगा, जहाँ पर मसीह को विश्वास करने वाले लोग, जो सच्चाई से उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, वे लोग जा पाएंगे। तो शुरू करते हैं 7 युग। नंबर 1 युग, अज्ञानता का युग। आदम और हवा जब अज्ञानी थे, वो नंगे चलते थे, लेकिन उनको शर्म नहीं आती थी। वो था अज्ञानता का युग। फिर दूसरा युग आया, वो ज्ञान का युग। वो ज्ञान के युग में उनको ज्ञान आया और वो कपड़े पहनने लगे या शर्माने लगे। तो जब ज्ञान आ गया तो पाप भी बढ़ने लगा। जब पाप बढ़ने लगा, बहुत ही ज़्यादा पाप बढ़ने के कारण एलोहिम ने संसार को जल प्रलय से ख़त्म कर दिया नोआह के समय में, और नोआह और उनके परिवार ही बच पाए। तो ये था दूसरा। अब पाप के बढ़ने के कारण से एलोहिम ने संसार को ख़त्म कर दिया। फिर भी नोआह से जो बच्चे पैदा हुए, आगे बढ़ कर के बहुत सारे पाप होने लगे, बहुत सारा पाप होने लगा। तो बार बार संसार को एलोहिम तो ख़त्म नहीं कर सकते, इसलिए एलोहिम ने व्यवस्था दिया, मतलब 10 कमांडमेंट्स, 10 आज्ञा और बहुत सारे आज्ञाएं दी कि तुम ये करना, वो मत करना, बोल करके उन्होंने 10 आज्ञाएं दी। तो ये हुआ व्यवस्था का युग, अज्ञानता का युग, ज्ञान का युग, और तीसरा हुआ व्यवस्था का युग। अब व्यवस्था देने के बाद भी इजरायली लोग बहुत ज़्यादा पाप करके चले गए। वो बछड़े को मूर्ति बना के पूजने लगे, है ना, और आगे जा कर के कुड़कुड़ाने लगे, हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, और बहुत ज़्यादा मूर्ति पूजा का पाप करने लग गए। तो एलोहिम जो है इज़राइल को कहते हैं, तू बेविचारिणी है। मतलब बेविचारिणी मतलब एलोहिम को छोड़ कर के मूर्ति बना के पूजना, उसको स्पिरिचुअल आइडोलेट्री कहते हैं। तो वो आत्मिक बेविचार कहलाता है। तो ये व्यवस्था का युग हो गया, तीसरा युग। अब चौथा युग हो गया एज ऑफ डार्कनेस, अंधकार का युग। जब व्यवस्था देने के बाद भी इजरायली लोगों ने एलोहिम की बातें नहीं मानी, भविष्यवक्ताओं को भेजा एलोहिम ने, उनको मार डाला और उनकी बातें नहीं मानी। तो एलोहिम ने इज़राइल से नाता तोड़ दिया और कोई भविष्यवक्ता नहीं भेजा और कोई भी संपर्क इजरायली लोगों से नहीं किया। तो पुराने नियम और नए नियम के बीच में जो गैप है वो 400 वर्ष का गैप है, बोलते हैं बाइबल इतिहासकार लोग। तो वो 400 वर्ष को डार्क पीरियड कहते हैं, एज ऑफ डार्कनेस या अंधकार का युग। तो इस अंधकार के युग में कोई भी भविष्यवक्ता नहीं आया और इजरायली लोग और पाप में बढ़ते गए और डूबते गए पाप के दलदल में। लेकिन एक 5वें युग में एक चमत्कार हुआ। वो चमत्कार था हमारे याशुआ मसीह का पैदा होना मरियम के गर्भ से। एलोहिम खुद मनुष्य बनकर आ चुके थे ताकि लोगों को बचाया जा सके। यूहन्ना 1 अध्याय के 14 पद में पढ़ेंगे तो वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया, ऐसा लिखा हुआ है। तो वो वचन याशुआ वचन थे और वो मनुष्य बन के हमारे बीच में डेरा किया। इस युग को कहते हैं 5वां युग, और इस 5वें युग का नाम है अनुग्रह का युग। अभी अनुग्रह का युग चल रहा है। अभी कहा ना, याशुआ मसीह के समय से आज तक 2000 वर्ष बीत चुके हैं। तो इस अनुग्रह के युग में जो कोई भी याशुआ मसीह को मानता है वही उस स्वर्ग के राज्य में जा सकेगा। कौन सा स्वर्ग का राज्य? वो 1000 वर्षीय मिलेनियल किंगडम, जिसके लिए एलोहिम ने
सारा प्लान बनाया है इंसान को बचाने के लिए। यही धरती में वो स्वर्ग का राज्य होगा, नया स्वर्ग नया पृथ्वी। और उसमें जाने वाले कौन होंगे? आप कहोगे ये सारे क्रिश्चियंस होंगे। नहीं जी, क्रिश्चियंस लोग तो एक भी उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ बताता हूँ। मत्ती 7 अध्याय के 21 पद से आगे पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, जो मुझे प्रभु प्रभु कहता है वो सब स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। और आज के ईसाई लोग क्या बोलते हैं? सिर्फ प्रभु प्रभु बोलते हैं, उनकी आज्ञाओं को तो पालन करते नहीं हैं, इसलिए उनका जाना तो असंभव है। लेकिन मसीह फिर आगे कहते हैं, लेकिन वही लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे जो मेरे स्वर्ग के पिता की इच्छा को पूरा करते हैं। तो स्वर्ग के पिता की इच्छा क्या है? स्वर्ग के पिता की इच्छा ये है कि हम उनकी आज्ञाओं को माने। उनकी आज्ञा क्या है? उनकी आज्ञा ये है कि हम मसीह के नाम पर विश्वास करें। और मसीह के नाम पर तो आप बोलेंगे ईसाई लोग तो मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं। नहीं जी, मसीह का नाम तो जीसस नहीं है, यीशु नहीं है, ईसा भी नहीं है। तो कौन सा है उनका नाम? मैं जो बोल रहा हूँ वही नाम, यहोशुआ। ये हिब्रू नाम है। और ये हिब्रू नाम गैब्रियल स्वर्गदूत ने मरियम के पास आकर के उच्चारण किया था। आप एक पुत्र जनोगी और उनका नाम यहोशुआ रखना। यहोशुआ का मतलब होता है यहोवा का उद्धार, यहोवा की मुक्ति। तो इसी नाम को लेकर के जो विश्वास करेंगे और उसी नाम पे बपतिस्मा लेंगे, उन्हीं का उद्धार होगा। मसीह ने कहा ना यूहन्ना 16 के 23 में, मेरे नाम से तुम मांगो, मेरे नाम से मांगोगे तो तुम्हारी प्रार्थना पिता सुनेंगे और पिता उनका जवाब दे देंगे। तो मसीह कहते हैं मेरे नाम से मांगो। ईसाई लोग तो यहोशुआ के नाम से तो नहीं मांगते हैं। अब आप कहोगे क्या फ़र्क पड़ता है, जीसस भी उनका ही नाम है, यीशु भी उनका ही नाम है, यीशु भी उनका नाम है। नहीं जी, आप सुन के ताजुब हो जाएंगे। अगर जीसस नाम का अर्थ देखोगे तो आप डामाडोल हो जाओगे। जीसस नाम का अर्थ होता है लतीनी भाषा में सुअर। तो क्या आप सुअर के नाम से प्रार्थना करोगे? और उसी जीसस नाम से यीशु, यीशु, ईसा सब आया है। उनका असली नाम तो हिब्रू नाम है, जो स्वर्ग से पिता ने अपने पुत्र को दिया, वो नाम है यहोशुआ। तो उस यहोशुआ नाम को विश्वास करने वाले लोग, उस यहोशुआ नाम में बपतिस्मा लेने वाले लोग ही उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे, सब के सब लोग नहीं। और वही लोग जाएंगे जो पवित्र भोजन करेंगे। लेवी 11 अध्याय में बोला है, तुम सूअर मत खाना, तुम्हारे लिए वो अशुद्ध है। लेकिन ईसाई लोग तो मज़े से सूअर खाते हैं, आज्ञा का उल्लंघन हुआ। तो पवित्र भोजन, वहाँ पर खाने वाले जानवरों के नाम भी दिए हैं, तो उसको आप खा सकते हो, क्योंकि आज्ञा पालन भी होगा और आपका शरीर पवित्र भी रहेगा। और तीसरी बात, ईसाई लोग क्यों स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे? क्योंकि वो लोग जो है शबात को नहीं मानते। एलोहिम ने खुद 6 दिन तक काम किया और 7वां दिन विश्राम किया। और मसीह ने भी हर एक शबात को वो सिनेगोग में जाते थे अपने चेलों को लेकर के, और चेले लोग भी शबात को मनाते हैं। लेकिन एम्परर कॉन्स्टेंटाइन ने 325 एडी में शबात को ख़त्म करके संडे लागू कर दिया। तो उसके बाद से यूनिवर्सल हॉलीडे संडे बना दिया गया और ईसाई लोग सब लोग संडे में आराधना करते हैं। संडे अर्थात सूर्य का दिन। तो क्यों ईसाई लोग संडे को मानते हैं? उनका कहना यह है कि मसीह जो है संडे में जीवित हो गए थे, इसलिए हम लोग संडे में आराधना करते हैं। नहीं जी,
बिल्कुल नहीं। याशुआ मसीहा संडे में जीवित नहीं हुए थे। वो तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार वो लोग कैलकुलेशन करते हैं, इसलिए वो संडे बोलते हैं। लेकिन बिब्लिकल कैलेंडर के अनुसार हम देखेंगे तो मसीह जो है सैटरडे इवनिंग को ही जिंदा हो गए थे। इसको अगर आप चाहते हैं तो मैंने वीडियो बनाया है मेरे यूट्यूब चैनल में, जो आप अभी देख भी रहे हो। तो उसी में मसीह संडे नहीं सैटरडे को ज़िंदा हुए बोल के मैंने वीडियो बनाया है, वो आप ढूंढ करके देख सकते हो। नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी सैटरडे ही यीशु मसीह ज़िंदा हुए हैं बोल के मैंने बताया है। ओके, तो तीसरी बात जो है, ये अनुग्रह के युग में ईसाई लोग रह के भी उनके नाम को विश्वास नहीं करते, पहली बात। दूसरी बात, वो लोग अशुद्ध चीज़ खाते हैं। तीसरी बात, ये लोग सबात नहीं मनाते हैं। और चौथी बात, हिब्रू भाषा के बाइबल को नहीं पढ़ते हैं, हिब्रू नहीं सीखते हैं, क्योंकि जितने भी तर्जुमा किए हुए बाइबल हैं वो सब महागलती से ट्रांसलेट किया गया है। असली चीज़ तो हिब्रू बाइबल में ही है, क्योंकि याशुआ नाम भी हिब्रू बाइबल के अलावा किसी भी दूसरे ट्रांसलेटेड वर्जन्स में नहीं मिलता। जीजस, यीशु, ईशु, ईसा, जेसु, जीसा, जीसी, जूसी, क्या क्या नाम बोल दिया है, वो ट्रांसलेटेड वर्जन्स में याशुआ नाम नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों, याशुआ नाम में विश्वास करना, अशुद्ध भोजन नहीं खाना, शरीर को अशुद्ध नहीं करना, और सबात को मनाना ज़रूरी है। और चौथी बात जो है वो है हिब्रू भाषा सीखना ज़रूरी है, क्योंकि ये स्वर्गीय भाषा है। मैंने इसके बारे में भी वीडियो में डाला है कि कैसे हिब्रू भाषा जो है स्वर्गीय भाषा है। तो ठीक है, ये हुआ अनुग्रह का युग। अब विशेष मुद्दे पे जाते हैं। ये पांचवा युग अनुग्रह का युग है। तो अब पांचवा हो गया, अब छठवां युग। छठवां युग जो है अभी नहीं आया। यह अनुग्रह का युग ख़त्म होते ही छठवां युग शुरू हो जाएगा। उसको कहते हैं एज ऑफ ट्रिब्यूलेशन, यानी महासंकष्ट का युग, महाक्लेश का युग। अब महाक्लेश का युग आने से पहले संसार का अंत नहीं होने वाला है। महाक्लेश का युग आना ज़रूरी है। तो जब महाक्लेश का युग आएगा तो वहीं पर झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, झूठे मसीहा भी आएंगे, लोगों को भरमाएंगे, और संसार में इतनी बड़ी अकाल होगी कि अपने बच्चों को ही मार के खा जाएंगे माता पिता, ऐसा भी लिखा है। दुनिया में प्रेम नाम की चीज़ नहीं रहेगी, और बड़े बड़े भूकंप आएंगे, और उसी समय में सारा संसार जो है लड़ाइयों में, राज्य के विरुद्ध में राज्य, देश के विरुद्ध में देश लड़ाई में झोंकी जाएंगी। तो ये सब बातें जो है वचन में बताया गया है। इसलिए आज अंत आने वाला नहीं है। आज के 50 साल 100 साल बाद भी नहीं, लेकिन आज के 1000 वर्ष पहले अंत नहीं होने वाला है, क्योंकि यही कैलकुलेशन है। 6000 वर्ष तो बीत गया, अभी 7000 वर्ष आने वाला है। तो 7000 के लिए 1000 वर्ष अभी भी बचे हैं। तो अभी 1000 वर्ष ख़त्म होने के बाद इस संसार का अंत होगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि उस एज ऑफ ट्रिब्यूलेशन में क्या क्या होगा, उसमें वही होगा, शैतान खड़ा हो जाएगा मसीहा के अगेंस्ट में, जिसे बाइबल में, ट्रांसलेटेड बाइबल में एंटी क्राइस्ट कहते हैं। हम लोग तो एंटी मसीहा बोलेंगे, हम क्राइस्ट नहीं बोलते, क्योंकि वो ग्रीक भाषा से आया है, उसका अर्थ गलत है। तो हमारे मसीहा का जो विरोधी होगा उस एज ऑफ ट्रिब्यूलेशन में या महासंकट के समय में खड़ा होगा, तो वो मसीह के विरुद्ध लड़ने लगेगा, और याशुआ अपने स्वर्गदूतों के साथ आएंगे और शैतान के चेले चपाटों के साथ
उनकी लड़ाई होगी। लड़ाई क्या होगा? याशुआ उनको पकड़ लेंगे। याशुआ के स्वर्गदूत शैतान को और उनके फॉलोअर्स को पकड़ लेंगे और 1000 वर्ष के लिए अथाह कुंड में डाला जाएगा शैतान और उसके फॉलो करने वाले लोग। तब उसके बाद एज ऑफ ट्रिब्यूलेशन के बाद में आएगा 7वां युग, शांति का युग, जो वो भी 1000 वर्ष राज्य के लिए होगा। ठीक है, 1000 वर्ष तक शैतान पकड़ा जाएगा, अथाह कुंड में डाला जाएगा। ये बुक ऑफ रेवलेशन में मिलता है। तो 1000 वर्ष तक शैतान और उसके फॉलो करने वाले झूठे मक्कार, मर्डरर और मूर्ति पूजक, ये सब शैतान के साथ ही चले जाएंगे अथाह कुंड में। तो यहाँ पर याशुआ के साथ रहने वाले लोग कौन होंगे? वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, याशुआ का नाम, सही नाम मानने वाले, याशुआ नाम को मानने वाले और याशुआ नाम में बपतिस्मा लेने वाले, अशुद्ध भोजन नहीं खाने वाले और शबात को मानने वाले, एलोहिम के पर्वों को मानने वाले और एलोहिम के आज्ञाओं को पालन करने वाले और हिब्रू भाषा को सीखने वाले। क्यों हिब्रू भाषा बोलता हूँ मैं? क्योंकि और भाषा जो है ना, गड़बड़ी की भाषा है। ये बबेल के मीनार से हमको पता चलता है कि बाकी भाषा जो है गड़बड़ी की भाषा है, लैंग्वेज ऑफ कन्फ्यूजन बोलते हैं। एक ही भाषा है जो हिब्रू भाषा है, जो शुरू से था और अंत तक रहेगा। और आपको मालूम है उस मिलेनियल किंगडम में हिब्रू भाषा बोला जाएगा। आप सपन्या 3:9 पढ़ेंगे तो उस दिन, मतलब किस दिन? उस दिन अर्थात जो मिलेनियल किंगडम होगा, जो स्वर्ग का राज्य होगा, वहाँ पर उनको पवित्र बोली दी जाएगी, पवित्र भाषा दी जाएगी। तो पवित्र भाषा क्या है? जो भाषा एलोहिम ने अदन के बगीचे में बोला, आदाम आदाम बोल के। आदाम शब्द हिब्रू है और एदेन गार्डन, एदेन का मतलब भी हिब्रू भाषा है। तो इसलिए एलोहिम ने जो एदेन के बगीचे में बोला, वही पवित्र भाषा उस स्वर्ग के राज्य में बोली जाएगी, दी जाएगी। सपन्या 3:9। तो इसलिए भाइयों और बहनों, आपको ये समझ में आया होगा कि 6000 वर्ष तो बीत गए हैं, अभी 7वां 1000 वर्ष आने के लिए 1000 वर्ष बाकी है। उसके पहले अंत नहीं होगा, क्योंकि याशुआ ने कहा है राज्य का सुसमाचार सारे संसार के लोगों में प्रचार होना जरूरी है। अभी तो राज्य का सुसमाचार सारे संसार में कहाँ प्रचार हुआ है? आप लोग कहोगे हाँ, सारा संसार में सबसे बड़ा धर्म ईसाइयों का है और सब लोग ने जीसस का नाम सुन लिया। नहीं जी, 0% भी अभी नहीं हुआ है। सारे इंडिया में कम से कम 1000 लोग भी नहीं पाए जाते याशुआ को मानने वाले लोग। और बेंगलोर में, कर्नाटका में तो मैं अकेला हूँ याशुआ को मानने वाला। तो याशुआ नाम सबको सुनाना जरूरी है, तब संसार का अंत होगा। तो आज के 1000 वर्ष के बाद ही संसार का अंत होगा। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो मसीह क्या कहते हैं आपके लिए? आप ईसाई हो तो ईसाइयों के लिए मसीह की आवाज़ है, पश्चाताप करो और याशुआ नाम पे विश्वास करो। जीसस मेरा नाम नहीं है, यीशु मेरा नाम नहीं है, यीशु मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम याशुआ है। याशुआ नाम में विश्वास करो और याशुआ नाम में ही बपतिस्मा लो। प्रेरित 4:12 में कैफा पतरस कहते हैं, आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया, एक ही नाम दिया गया। वो कौन सा नाम है? वो नाम है याशुआ, याशुआ मसीह। तो याशुआ मसीह के नाम में बपतिस्मा लो, उनके नाम में विश्वास करो और उनके आज्ञाओं को पालन करो। अशुद्ध भोजन छोड़ दो खाना, शबात मनाना शुरू करो। संडे, सूर्य का दिन मत मनाओ। बाइबल में जितने भी लेवी 23 अध्याय में लिखे हुए पर्व है
उनको मनाओ और हिब्रू भाषा सीखो और हिब्रू बाइबल पढ़ो और सच्चाई सत्यता को जानो। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा और समझ में आया होगा। संसार का अंत अभी नहीं आ रहा है, 1000 वर्ष बाद में ही आ रहा है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आपको अगर कमेंट्स करना है या कुछ भी लिखना है मेरे इस वीडियो के नीचे तो आप लिख सकते हैं। आपको अच्छा नहीं लगा वो भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा मर्यादा रख के, ठीक है। आप ये साबित करो कि आप सच्चे ईसाई हो। और मुझे डायरेक्ट कॉल मत करना, मैं नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं भी बिजी रहता हूँ, कभी मार्केट में रहता हूँ, कभी बाहर रहता हूँ। तो इसलिए आप व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज भेज सकते हो या व्हाट्सएप में मुझे मैसेज कर सकते हो। सिर्फ व्हाट्सएप का मैसेज ही मैं चेक करता हूँ। तो नंबर लिख लीजिए 9148044247। तो यही नंबर है मेरा व्हाट्सएप का। आप कुछ भी मुझे बोलना चाहें, लिखना चाहें या कांटेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका भाई बेनियाहू बेंगलोर से। शलोम।